तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो देखिए, आज के क्वेश्चन हमको क्या बोलता है। हमारे पास एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब एक उधार की लाइब्रेरी है जिसमें हमको क्या मिलती है, बुक्स उधार में मिलेंगी। ठीक है, और उसमें क्या पड़ता है, एक फिक्स चार्ज पड़ता है हमको 3 डेज के लिए। 3 डेज के लिए कैसे चार्ज पड़ने वाला है, फिक्स चार्ज पड़ने वाला है। और एडिशनल चार्ज पड़ता है हमारे पास उसके बाद अगले दिन, जितने भी दिन एक्स्ट्रा लेंगे आप उसके लिए एडिशनल चार्ज पड़ने वाला है। तो सरिता ने क्या किया, 27 रुपीज पेड किए जब उसने 7 डेज के लिए एक बुक रखी। ठीक है, जबकि सुशी ने क्या किया, 21 रुपीज पेड किए, उसने कितने दिन बुक रखी, 5 डेज के लिए बुक रखी थी। तो हमको बोलता है कि फाइंड करनी है हमको फिक्स चार्ज कितना पड़ेगा और ईच डे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना पड़ेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो मान लेते हैं लेट्स, है ना, जो हमारा कैसा है फिक्स चार्ज है। तो फिक्स चार्ज कितने डेज के लिए पड़ रहा है हमारा भाई, वो 3 डेज के हिसाब से पड़ता है ना। तो 3 डेज के हिसाब से कितना पड़ता है हमको, मान लेते हैं एक्स रुपीज पड़ता है। और फिर क्या करा है, एक्स्ट्रा डे के लिए, है ना, जो हमारा चार्ज है ना, वो कितना ले लिया हमने, वाई रुपीज ले लिया। ठीक है, अब जो हमें कंडीशन पहली दे रखी है, 7 डेज की बात करिए ना, 7 डेज में जो हमारी कौन है, सरिता, कितना रुपए पे करती है वो, 27 रुपीज पे करती है सरिता, है ना। तो कंडीशन फर्स्ट करके हम इसको कर लेंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है हमारी, 7 डेज में सरिता ने पे किया 27 रुपीज। तो कैसे किया होगा देखिए, तो फर्स्ट 3 डेज का तो क्या होगा हमारा फिक्स चार्ज हो जाएगा, है ना, फर्स्ट 3 डेज, और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 4 डेज, इज इक्वल टू 27 रुपीज पे किया उसने, है ना। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट 3 डेज था, ये फर्स्ट 3 डेज तो हमारे क्या होगा, फिक्स है ना। 3 डेज के लिए तो कितना रुपए देना है उसने, एक्स रुपीज देना है। तो इसके लिए तो हमने लिख लिया एक्स रुपीज, प्लस जो हमारा ये 4 डेज है ना, तो 4 आ गया, और ईच डे के हिसाब से आ गया ना। तो एक दिन में 4, एक दिन में वाई रुपये देता है, तो 4 डे में 4 वाई देगा, है ना। तो ये हमारे आ गई 27, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, समझ में आया ना। 7 डेज में उसने पे कितने किए, 27 रुपीज। तो 7 डेज में से फर्स्ट 3 डेज तो हमारे क्या हो गए, फिक्स हो गए, जो उसने देने ही देने हैं, उसने एक्स रुपए देने थे। और उसके बाद जो 4 डेज हुए, 4 डे को हमने कैसे कर लिया, 4 डे को वाई से मल्टीप्लाई कर लिया ना, एक डे के हिसाब से वाई रुपए पड़ते हैं, तो 4 डे के हिसाब से 4 वाई पड़े, और टोटल जो हमारा आ गया 27 आ गया। ठीक है जी, अब चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या बोलता है। दूसरी कंडीशन हमको बोलिए 5 डेज के लिए, तो हम सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। जो हमारी सेकंड कंडीशन है 5 डेज के लिए, कितना रुपए पे करता है, 21 करती है सुशी ना। तो देखिए 5 डेज को भी कैसे करेंगे हम, 3 डेज तो हमारा फिक्स हो जाएगा, और प्लस कितना बचा 2 डेज, जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा हमारा, है ना। तो जो हमारा 3 डेज आया, इसके तो एक्स रुपीज देते हैं, और प्लस इस 2 डे के लिए कितना ये 2 वाई हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन हमारी सेकंड आ गई। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें, कि जो हमारे पास ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था वो बोला था एलिमिनेटिंग मेथड से करना है हमको। तो क्या करते हैं हम, देखिए इसमें अब जो हमारी ये इक्वेशन दे रखी है ना, इन दोनों इक्वेशनों में देख लेते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल एक जैसा होता है ना, कोई भी वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नहीं तो पहले जो हमारा होता है, क्या करते हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो हमको यहाँ दिख रहा है, देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो हमने क्या कर लिया, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर ली, या फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो। इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दी इक्वेशन सेकंड। तो हमारा क्या आया देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, है ना। तो ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। तो ये तो कट गया हमारा, है ना। माइनस करने का मतलब ही होता है ना, सब्सट्रैक्ट किया तो x ये प्लस का था, एक माइनस का, तो माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ कितना आ गया हमारा 2y, और इधर कितना आ गया 6। ठीक है जी, तो इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हमारा। तो क्या हो गया हमारा देखिए, 2y इज इक्वल टू, अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो y तो हमारी आ गई 3 रुपीज। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारा बचा x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट बोलो सेकंड बोलो, किसी में भी हम वैल्यू रख देंगे y की। तो हमने सेकंड इक्वेशन में रख ली, है ना। सेकंड इक्वेशन में हमने किसकी वैल्यू रख ली, y की वैल्यू रख दो। x प्लस हमारा कितना आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो कितना आ गया हमारा ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो ये x हमारा कितना जाएगा, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 रुपीज आ गई हमारी। ठीक है जी, x हमारी 15 रुपीज आ गई, y कितनी आ गई थी हमारी 3 रुपीज।
यानी कि जो हमारा फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है ना, वो कितना आ गया हमारा 15 रुपीज आ गया था, और जो हमारा वेरी रहने वाला है ना पर डे के हिसाब से वो 3 रुपीज आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें कंडीशन दी थी उसके हिसाब से हमने दोनों मान लिए, लेट कर लिया ना कि फर्स्ट 3 डेज के लिए कितना रुपीज है एक्स रुपीज, और पर डे के हिसाब से कितना है वाई रुपीज। तो हमें जो पहली कंडीशन दी थी सरिता ने क्या किया 27 रुपये पे किए 7 डेज के लिए, तो हमने 7 डेज दिखा और 27 कर दिया, 27 रुपये पे किया उसने 7 डेज के लिए। तो हमने 7 को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है ना 3 प्लस में, यानी कि 3 डेज तो हमारा क्या हो गया, ये वाला तो फिक्स हो गया, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 डेज के लिए, तो फिक्स चार्ज दिया हमने एक्स रुपीज, और उसके बाद जो 4 डेज बचे थे तो पर डे के हिसाब से हमने कितना दे दिया 4y हो गया हमारा, तो कितना आ गया 27 आ गया। सिमिलरली अगला वाला हमने किया, उसमें क्या होता है हमारा 5 डेज के लिए 21 आया हमारा, है ना। तो 5 डे को हमने कैसे किया स्प्लिट कर दिया उसको 3 डेज प्लस 2 डेज में, है ना। तो 3 डेज का तो हमारा कितना आ गया एक्स रुपीज आ गया, और 2 डे के हिसाब से हमारा कितना आ गया 2y हो गया इजिकल टू 21 हो गया। अब हमने देखा क्योंकि इससे हमने कैसा करना है एलिमिनेटिंग मेथड से करना है। अब हमारे क्या थे एक्स के कोफिशिएंट बराबर थे, तो हमने दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दिया, तो जैसे हमने दोनों इक्वेशनों को माइनस किया तो वहां से हमारे एक्स वाले कोफिशिएंट तो कट गए, तो y इक्वल टू हमारा कितना मिल गया वहां से 6 मिल गया था, 2y की वैल्यू 6 मिली, तो हमने y को सॉल्व किया तो y हमारा कितना आ गया 3 आ गया, और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू कहाँ रख दी क्वेश्चन सेकंड में रखी, तो इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है जी, तो फिक्स चार्ज हमारा कितना हो गया 3 डेज का 15 रुपए हो गया 15 रुपीज हो गया, और जो वेरी करता हमारा पर डे के हिसाब से वो कितना आ गया 3 रुपीज आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।